नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनाली और आपका योगा में सैलून में स्वागत है। आज हम करेंगे योगा अभ्यास जो कि आंखों और शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान बनाए। तो सबसे पहले हम तैयार होते हैं, हल्का योगा करते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरा अभ्यास करेंगे। पहले बात करते हैं योगा क्या है। योग योग केवल एक व्यायाम नहीं, योग करने से तन, मन और आत्मा एक सुंदर सा हृदय होता है और योग करने से हमारा शरीर, मन हर तरीके से ऊर्जावान रहता है। योग हमारे प्राचीन भारत में बहुत पहले से ही प्रचलित है। इसे करने से तन, मन हर किस्म की ऊर्जावान रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे पहले हमें जरूर नहीं करना चाहिए कि योग करने से पहले लोगों को ये सब पूछना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें। समझ ही नहीं आता कि योग कैसे करें। इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे आसन शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे ऐसे रोज़ वीडियो डालूँगी कुछ दिनों पे, 2-4 दिनों पे, जैसे कि मैं आज आसन करूँगी और 2-4 दिन के बाद फिर मैं कुछ आसन लेकर के आऊँगी, फिर आपके सेशन पे करूँगी और मैं हर एक आसन अच्छी तरीके से बताऊँगी जो कि आपको कितनी बार करना है, कब करना है। तो चलिए फिर बनते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला आसन से। स्टार्ट। ये है बालासन, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएंगे, शरीर को आगे झुकाकर माथा जमीन पे रखें, हाथ आगे या पीछे भी रख सकते हैं। गहरी सांस लेंगे और इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप होल्ड करेंगे और फिर इस पोजीशन को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है मार्जरी आसन पिथिलासन, जिसको इंग्लिश में हम काउ कैट पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए हाथ और घुटनों के बल आए, सांस अंदर लेते हुए पीठ नीचे और सिर ऊपर। जब हम सांस ले रहे हो तब क्या होगा, पीठ नीचे होगा और सर ऊपर होगा। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे उस टाइम पीठ गोल करें और सिर नीचे, और इस अभ्यास को 10 से 15 राउंड करें। अब हम करेंगे तीसरा आसन, जिसका नाम है अधोमुख श्वासन, जिसको इंग्लिश में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। हाथ और पैरों के सहारे शरीर को उल्टे भी आकार में उठाएं, एड़ियां जमीन की ओर रखें और इसे 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और इस अभ्यास को 2 से 3 बार करें। अब हम करेंगे चौथा अभ्यास ताड़ासन, जिसको माउंटेन पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए सीधे खड़े हो, दोनों हाथ शरीर के पास रखें, रीढ़ सीधी रखें और गहरी सांस लें। इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक करें। अब हम करेंगे पांचवा आसन, जिसको वीरभद्रासन कहते हैं, वॉरियर पोज। इस पोज को करने के लिए एक पैर आगे मोड़े, दूसरा पैर पीछे सीधा रखें,
दोनों हाथ ऊपर उठाएं। 20 से 30 सेकंड प्रति पैर करें और इसे 2 बार करें। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। अब हम त्रिकोणासन करेंगे, जिसको ट्रायंगुलर पोज कहते हैं। इसको करने के लिए पैरों को फैलाकर खड़े हो, हाथ पैर की ओर झुकाए, दूसरा हाथ ऊपर रखें, 20 से 30 सेकंड दोनों तरफ करें। अब हम करेंगे अपना 7वां आसन, जिसको वृक्षासन ट्री पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए एक पैर पर खड़े हो, दूसरे पैर को जांघ पर रखें, हाथ जोड़े। आखिर आपको हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है तो नीचे भी रख सकते हैं इसको। 20 से 40 सेकंड का। अब हम करेंगे सेतु बंधासन, जिसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए पीठ के बल लेटे, घुटने मोड़े, कमर ऊपर उठाए, 20 से 30 सेकंड तक 20 to 30 सेकंड तक इसे होल्ड करें और इसे 3 बार करें। अब हम करेंगे चतुर्दंडासन, जिसको लो प्लैंक भी कहते हैं। इसको करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, कोहनी को मोड़े और कोहनी को मोड़ करके आपको कोहनी के बल इसी पोजीशन में आप रहें और इसको 10 से 20 सेकंड तक 2 से 3 बार करें। अब हम करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वासन। पेट के बल लेटे, हाथों के सहारे छाती ऊपर उठाए, जांघें जमीन से रहे, जांघें ऊपर रहे, पाँव नीचे रहे। इसको 20 से 30 सेकंड तक 2 से 3 बार आप करें। और योग को करने का सबसे अच्छा होता है सुबह के टाइम में करना, खाली पेट। और अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप फिर वहीं पे रोक दें।